सबसे पहले तो जितने भी भगत भाई बहन जो आज नए जुड़ रहे हैं और जिनका सबसे ज़्यादा जो बड़ी शंका उनकी है, और उनकी केवल यही शंका है कि भाई जो पवन दास है, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि पवन दास नामदान केंद्र पे चोरी करता था, भक्तों को लूट रहा है, आज भी वो भक्तों को लूट रहा है, भगत समाज से ज्योतियों के पैसे ले रहा है, भगत समाज से 10वें अंश और दान का पैसा ले रहा है। तो सबसे पहले इन सभी प्यारी आत्माओं का जो आज नई नई जुड़ी हैं सैकड़ों की संख्या में, सबसे पहले इनका भ्रम निवारण करना बहुत ज़रूरी है। और इनका भ्रम निवारण केवल एक ही तरीके से हो सकता है, क्योंकि ज्ञान आधार से इनका भ्रम निवारण नहीं हो सकता। अगर ज्ञान आधार से इन सभी भाई बहनों का भ्रम निवारण होता तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे नहीं लगे होते। तो दास आज इनका भ्रम निवारण अवश्य करेगा। उसके लिए आप सभी से दास प्रार्थना करता है, जिस जिस भाई बहन को ये लगता है कि पवन दास ने जब इसके पास सन 2015 में नामदान केंद्र था, इसने वहाँ से चोरी करी है, भक्तों को लूटा है, भक्तों को ठगा है, जिस तरह के एलिगेशन दास के ऊपर लगाए जा रहे हैं, आप सभी भाई बहनों से दास की हार्दिक और विनम्र हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, आप जितने भी भगत भाई बहन अपने इस छोटे से भाई पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पैसे चोरी करने का नामदान केंद्रों से या भगत समाज को लूटने का, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है और मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको एक चैलेंज करता हूँ मैं छोटा सा प्यार के साथ, कि इस पूरी संगत में से आज पूज्य गुरुदेव जी की लगभग 20 लाख के आसपास टोटल संगत है। इस 20 लाख की संगत में से अगर एक भी कोई ऐसा भगत भाई या बहन, एक भी, या आप सभी भाई बहनों के लिए दास का एक टास्क है, एक चैलेंज है आपको, जितने भी लोग आप ये कमेंट्स कर रहे हैं, आप सभी को एक चैलेंज दे रहा है ये पवन दास। इस 20 लाख की संगत में से एक भी कोई ऐसा व्यक्ति संगत में खड़ा कर दो जो ये कहने की हिम्मत कर सके अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाके कि पवन दास जयपुर वाले ने जब उसके पास में नामदान केंद्र था या उसके बाद आज तक कोई ये कह दे कि पवन दास ने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम से मेरे से एक भी नया रुपया ज्योति का लिया हो, एक नया पैसा पाठ का लिया हो, एक नया पैसा मेरे से अन्य किसी धार्मिक काम के लिए लिया हो, या मेरे से गुरुजी के नाम पे झूठ बोल के उसने मुझे लूटा हो, एक भी भाई बहन संगत में से कोई ऐसा खड़ा कर दे जो ये कहने की हिम्मत कर सके गुरुजी के चरणों की सौगंध खा के। दूसरी बात, दास पहले भी कह चुका है और दास आज भी कह रहा है, यदि दास ने नामदान केंद्र पे रहते सहते या उसके बाद अगर परमपिता परमेश्वर की संगत से उनके बच्चों से अगर ज्योति पाठ दान धर्म के नाम पे अगर 1 रुपया भी खाया हो, 1 रुपया क्या होता है पुण्यात्माओं, ये भी ज्यादा है, दास बोलेगा 1 पैसा, 1 पैसा भी अगर दास ने लिया हो, तो आप सभी भाई बहन जितने भी ये कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे प्यारे प्यारे भाई, प्यारे प्यारी मेरी बहनें, उन सबको दास का निवेदन है, एक तरफ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को खड़ा कर दो, जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी गुरुजी के कलयुगी परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जमाई जितने भी लोग हैं, महेंद्र जी से लेके जितने भी व्यक्ति हैं, एक तरफ सभी को इकट्ठा कर लो और पूरी संगत को इकट्ठा करो। एक तरफ सभी मैनेजमेंट वाले होंगे, एक तरफ ये पवन दास होगा, बीच में टेबल होगी और टेबल के ऊपर पुण्यात्माओं जहर की बोतल होगी, और ये दास उस जहर की बोतल को पूरा पिएगा, 100 ग्राम नहीं, 50 ग्राम नहीं, 1 चम्मच नहीं, पूरी 1 लीटर की बोतल को दास पिएगा खड़ा खड़ा वहां बैठ के, और वही बोतल ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले पिएंगे। और चैलेंज क्या होगा, परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना होगी कि परमात्मा, यदि इस पवन दास ने आपके नाम पे जब से आपसे दीक्षा ली है 12 अप्रैल सन 2013, 12 अप्रैल 2013 से लेके आज की डेट जो 2021 की है, जो दास अभी लाइव आ रहा है, आज तक परमात्मा यदि आपके नाम पे इस पवन दास ने किसी भी भगत भाई बहन से ज्योति पाठ दान या 10वें अंश के नाम पे एक भी पैसा खाया हो, एक भी पैसा आपने पर्सनल यूज में लिया हो, तो पुण्यात्माओं दास परमात्मा से यही प्रार्थना करेगा कि परमात्मा इस दास को अभी खड़ा खड़ा मार देना, अभी इसी समय। और अगर दास परमात्मा आपके वचनों पे चलने वाला आपका कुत्ता है, आपके प्रत्येक वचन की पालना करता है, कोशिश करता है, और यदि परमेश्वर आपके इस दास ने आपके बच्चों से आपके नाम पे ज्योति पाठ दान और 10वें अंश का एक भी पैसा नहीं खाया, तो परमात्मा दास का बाल भी बाका ना हो, दास का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। तो अगर इतनी हिम्मत अगर आप लोग कर सकते हो
क्योंकि जितने भाई बहन हमारे जो कमेंट्स कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात इनमें हिम्मत भी होगी इस बात की, इनके पास में वो सबूत भी होंगे कि पवन दास ने किन किन भक्तों से पैसे खाए हैं। तो जाहिर सी बात है अब ये भाई बहन जरूर अपने अपने कोऑर्डिनेटरों से, नामदान संचालकों से जरूर ये भाई बहन ये प्रयास करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनको कहेंगे कि भाई पवन दास ने तो हमारे को चैलेंज दे दिया है, हम तो कहीं बोलने के लायक नहीं रहे। उसने तो स्पष्ट तौर पे लाइव प्रोग्राम में सोशल मीडिया पे खुले तौर पे बोल दिया है कि कोई भी माई का लाल इस 20 लाख की संगत में से अगर ये कहने की हिम्मत रखता हो कि पवन दास ने ज्योति पाठ दान धर्म के नाम से हमारे से 1 रुपया भी लूटा हो, तो बताओ, तो मैनेजमेंट वाले फिर आपको क्या जवाब देंगे, वो आप जानना, आपके मैनेजमेंट वाले जाने। दास ने जो कहना था आप सभी से बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के बोल दिया है। इससे ज्यादा मैं कोई हनुमान जी नहीं हूं जो आप लोगों को छाती फाड़ के दिखा दूं। अब तो छाती फाड़ के दिखाने का आपका टाइम है। मैंने तो आपको टास्क दे दिया, दास ने तो आपको चैलेंज कर दिया। अब इस चैलेंज को पूरा आप जी कब करते हो, कब तक करते हो, कब आप मैनेजमेंट को सामने लाते हो मुझ पवन दास के, कब वो जहर की बोतल आप जी रखते हो और कब वो परीक्षा दे। दास तो बड़ा प्रसन्न है, दास बड़ा खुश है, वो समय आए और ये परमात्मा का कुत्ता अपने आप को पूरी संगत के सामने पाक साफ साबित करे। मैं तैयार हूं, चाहे रात के 2 बजे उठा लेना। लेकिन अब आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को कब तैयार करते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। तो पुण्यात्माओं, ये तो मैटर था हमारे उन सभी भगत भाई बहनों का, और ये संदेश था उन सभी भगत भाई बहनों के लिए जो आज नए नए जुड़े हैं सैकड़ों की संख्या में। ये बहुत ही एक हमारे लिए खुशी की बात है। और आप जो सत्सेवक भाई बहन हैं, आपको तो बोलने की जरूरत है ही नहीं। देखो, ये हमारे भाई बहन थोड़े से भ्रमित हैं, ये सच्चाई से बेचारे अपरिचित हैं, इनको काल एजेंटों के द्वारा भरमाया जा चुका है बहुत बुरी तरीके से। हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आध्यात्मिक तौर पे ये लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो ये चाहे हमें गुंडा कहें, चाहे भुंडा कहें, चाहे चोर कहें, चाहे डाकू कहें, चाहे ठग कहें, हम भगत हैं, हम इन चीज़ों को सहन करेंगे क्योंकि हमें परमात्मा ने सहनशीलता का एक गुण दिया है। तो हमने इनके कमेंट्स के जवाब में कुछ नहीं बोलना सिवाय सत्साहिब के, क्योंकि हम सत्सेवक हैं और हमें परमात्मा ने शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा ये 5 गुण दिए हैं। तो बहुत धैर्यपूर्वक हमने कोशिश करनी है कि इन परमात्मा की प्यारी आत्माओं को भी धीरे धीरे इन लाइव प्रोग्राम के माध्यम से और वीडियो भेज भेज के, इनको प्रमाण दिखा दिखा के इनको हम वापस मुख्य धारा में लेके आएं। आज के बाद हम सभी सत्सेवकों का मुख्य मिशन यही होना चाहिए कि घर वापसी अभियान, घर वापसी अभियान, यानी जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मार्ग से भटक के और जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुमार्ग पे निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं अज्ञानता में, देखा देखी में, नादानी में, उन सभी भाई बहनों को हमने समझा बुझा के किसी भी तरीके से इनको हमने वापस अपने घर में लेके आना है। ये घर वापसी हमारा आज से अभियान होगा। हमने इनसे लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, ये तो हमारे गुणों में नहीं, हमारे खून में नहीं, हमारे बाप को देख के हमने चलना है, गुरुदेव को देख के हमने चलना है।